सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आपका अपना राजू भाई, आपकी आवाज़ पट्टा महलोक से। आज हम यहाँ पे ग्राम पंचायत जगजी नगर के गांव बड़ो में आए हैं और बड़ो वालों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो इनकी मेन समस्या है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और आपके साथ सरकार तक पहुँचाने की इसमें हम सहभागिता निभाएंगे। तो हमारे साथ अंकल जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े, माताएँ बहनें हैं। तो भाई साहब, आप बताएँ कि जो आपकी समस्या है वो क्या क्या समस्याएँ हैं? समस्या हमारी एक तो पहली ये है जी पानी की, जो हमारे को 15-15 दिन बाद 18 दिन में पानी आता है। दूसरी समस्या है हमारी रोड की, जो हमारे को सीजन में टाइम में रोड की दिक्कत होती है या हरी बीमारी होती है, बरसात में हमारा ले जाना मुश्किल हो जाता है ऊपर को। बाकी तीसरी समस्या हमारी जो नीचे टावर एक ऊपर सिग्नल लगा हुआ टावर झंझुआ में, और हमारे को ना तो नेटवर्क किसी चीज़ के है यहाँ पे, ना BSNL का लगा था, वो नहीं अभी तक हुआ। जो लोग आते हैं यहाँ पे बोलते जी आप चेक करो सिग्नल चेक करना भी दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हम तो घर में रहें बैठे कि दिहाड़ी लगाएं। तो सर, जो आपका ये टावर है बड़ो में BSNL का है? हाँ, झंझुआ में जो BSNL का लगा हुआ था, ये निचले बड़ो को ही लगा था जी ये, बाकी लेकिन मतलब है सिग्नल नहीं इसके आए नहीं है। तो इसके लिए हम कल आपको सारी अपडेट देंगे मैडम से बात करके। तो भसराम जी, आप क्या कहते हैं? मैं यही बोलता हूँ, यहाँ एक तो पानी की बहुत दिक्कत है हमारे। देख लो 15-15 दिन हो जाते हैं पानी। अब एक ही बंदा वहाँ पंचायत में वो बोलता मैं कहाँ जाऊँ जी। नंबर 2 बस सिग्नल प्रॉब्लम, यहाँ किसी चीज़ का भी नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। सर, एक आप उसका सारा ट्रांसफार्म का ये ट्रांसफार्म तो 120 से रखा हुआ है यहाँ पर, दिखा दो, आप देख लो। बोल इसको 4-5 साल हो गए ऐसे रखे हुए, ना कोई आता है इसको देखने ना कुछ नहीं, बस लटकाया हुआ है। और सड़क के देख लो हाल हमारे, जाते जाते देख लो, आपने वीडियो बनाना, जाते जाते लग जाएगा आपको पता। मेन अभी जाएंगे आप नीचे, रोड की मेन समस्या और पानी की। तो आप बोले भाई जी, आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने भी क्या बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये रोड जो देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक आए ही होने, ऊपर से और नीचे भी जाएंगे ही, तो आप देखिए इस पे कि किस तरह का रोड है, किस तरह का हमारा आना जाना मुश्किल है। हमारे साथ बागी गांव भी जुड़ा है, 3-4 गांव और भी जुड़े हैं साथ में, तो बच्चों को भी दिक्कत आती है स्कूल आने जाने में, या हमारे को भी समस्या है ही है। अब आप यहीं की वीडियो बना लो, इसमें ये पूरी सड़क का पानी जो है इस एरिया से होकर निकलता है नीचे, ठीक है। अगर बाई चांस बरसात में कोई फ्लड आए, कोई ऐसा प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, तो मेरे घर यहाँ पास में पड़े हुए, इसका क्या सोल्यूशन किसी के पास है? मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ समाधान इस चीज़ का निकले। तो सर, जैसे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, उसमें आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती है? नेटवर्क का तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा। स्कूल से देते हैं हमारे को काम के, बच्चों के ये काम करा दो, ये इनका पेपर है, ये इनका वो है, लेकिन जब सिग्नल नहीं, नेटवर्क नहीं है, तो हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? या हमने भी इमरजेंसी में कहीं बात करनी है, कोई इमरजेंसी हमारे को पड़ जाए, तो हम बात नहीं कर पाते, फिर सिग्नल ढूंढते फिरते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक है। तो ये समस्या है यहाँ पे ये, और ये बहुत दिनों से ये समस्या तो चली हुई है। रोड चलो हमने निकाला, ठीक है, आपसी सहयोग से निकला भी है, लेकिन अब इसकी मेंटेनेंस या इसके रखरखाव का कोई वो नहीं है। अच्छा, सारा पानी जो है वो एक जगह वो एकत्रित हो गया, तो अब 2-3 पुलियाँ पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है, एक पुली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ जो पॉइंट, एक मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर इस पॉइंट पे है, तो अगर ये कहीं फ्लड ऊपर से आ गया तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं अपने घर को बचा पाऊँगा। तो सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील यही है, मैं तो पंचायत में भी मैंने 1-2 बार मौखिक रूप में भी, 1-2 बार लिखित रूप में भी मैंने ये कहा कि यार इस पॉइंट का कुछ करो। हमने ये डंगे लगवा के भी कुछ हद तक सरकार ने लगाए हुए या पंचायत ने लगाए हुए, कुछ मैंने खुद लगाया हुआ, अपना बचाव किया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे खतरा तो है ही है। इसका मैं गुजारिश करता हूँ पंचायत से भी अपनी, और अगर सरकार कुछ कर सकती है तो कम से कम यहाँ पे एक पैराफिट टाइप या एक डंगा सा थोड़ा बचाव हो जाए। बाकी प्रकृति में जो करना है वो तो करना ही करना है, वो तो बड़ी बड़ी आपदाएं आती रहती है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन इतना हो जाए कि यार बचाव हो जाए, हम अपनी तरफ से हमारी कोई कमी ना रहे, बाकी जो होगा वो तो देखी जाएगी फिर। ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारे साथ अंकल जी भी जुड़ गए हैं। तो अंकल जी, आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी पानी की समस्या बहुत है, 15 दिन तक पानी नहीं आता, पशुओं को भी रोज़ पानी चाहिए, तो यहाँ पानी 15-15 दिन नहीं आता, ये समस्या है। और रोड की समस्या देख लो आप, सामने ही है, रोड चलने लायक नहीं है, पानी जो ऊपर से आता है सारा रोड हट जाता है, तो इसलिए इसकी कोई समस्या हल होनी चाहिए। और राजू भाई ये के पोल दिखाओ, इनको 10 साल से लटका हुआ है पैर, विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी तरफ। ये हमने इसकी वीडियो डाल दी सर, देखते हैं इसमें करेंगे कुछ। आप क्या बोलते हैं बेटा? आप आज के युवा हैं, देश का भविष्य हैं, आप बोलें। हम भी कंपनी जाते तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है इस रोड से।
कच्चा रोड है तो हमें भी बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब गिरने गुरने का खतरा है, कच्चा रोड है, पत्थर वगैरह है बहुत, तो उसकी वजह से हमें भी दिक्कत होती है। बस हमें चाहते हैं कि रोड थोड़ा पक्का हो, बाकी पानी की तो दिक्कत है ही है, बाकी नेटवर्क भी दिक्कत है। वो इधर जियो का खंभा लगा है इससे ऊपर लेबड़ों में, उसके भी नेटवर्क यहाँ आते नहीं है, और BSNL का इसके भी कम ही नेटवर्क है। बाकी अगर कभी जैसे बीमार वगैरह हो जाए तो एमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल को फ़ोन एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़े तो एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं मिलता है एक टाइम पे, तो हमें नेटवर्क ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। बाकी रोड का तो है ही है। ये हमारा दून विधानसभा क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आंटी जी आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या करना, हमारे भी नहीं बोलो जो आपकी समस्या है, बोलने में कुछ समस्या है नहीं, अभी ऐसा नहीं है। और क्या सड़क की या सड़क की समस्या है, मेन सरकारी पानी की समस्या है। जो हमारी जो मुसीबत है हमारे को वो बताओ ना, बाकी क्या है वाले बेचारे वो। तो ये शायद इतने मजबूर कर दिए गए हैं, पहाड़ी लोग ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो एक समस्या तो है ही है हमारी। क्या नाम, तो भाई जी आप लास्ट 2 शब्द बोलें जो भी आप चाहते हैं चलो सरकार मैं से। तो सरकार से भी अपने पंचायत प्रधान से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। मैंने जो इनको 2 साल पहले या साल पहले लिखित रूप में भी दिया हुआ, फिर भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम हमारी सड़क का जो मैटर मेन है, क्योंकि आना जाना हमारा खेती बाड़ी का सारा इसी उससे चलता है, तो रोड की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारे चलने फिरने में या हमारा जो खेती प्रोडक्ट है वो आसानी से सब्जी मंडी तक पहुंचे। और मेन चीज़ एक समस्या पानी की भी है कि पानी अगर 15 दिन में हमारे मिल रहा तो 15 दिन में हम बताओ कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से पानी लाएंगे? हमारे को बॉडी से जो हमारा एक नेचुरल स्रोत है उससे बेंगी से ढोके पानी लाना पड़ता है। चलो अब तक गुजारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अगर इस समस्या का कुछ हो सके तो कृपया ध्यान दें। धन्यवाद। तो देखें सर, ये पहाड़ की जनता है, क्या मांग रही है? सड़क मांग रही है, मोबाइल का सिग्नल, रोजगार नहीं मांग रहे हैं, कोई ऐसा काम धंधा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ सुविधा मांग रहे हैं। तो सुविधा भी बनती भी है हमारी। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, आप सभी लोग अपने विचार रखें कि क्या पहाड़ी क्षेत्र के उन लोगों का ऐसे शोषण होता रहेगा? क्योंकि सरकारें तो आती जाती रही, वादे होते हैं, कस्में खाई जाती है, वोट ली जाती है, उसके बाद सबको भुला दिया जाता है। तो ये पहाड़ी समस्या हैं, आप सभी अपनी राय अवश्य रखें। हम एक वीडियो के द्वारा आपको आगे की सड़क का भी दृश्य दिखाएंगे, उस पर भी आपने अपने विचार रखने हैं। तो इसी के साथ आपकी आवाज़ पट्टा महलोक से आप सभी का अपना राजू भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो